तुम अगर सास की मानोगे तो हम केस लगावे बैठे। ये वो चल रहा है भाई, उलझन है। मनुष्य स्वयं घुन रहा है अंदर, बेचारा बेटा करे तो करे क्या, घुन रहा है। पत्नी की मानता है तो माँ को बुरा है, माँ की मानता है तो पत्नी को बुरा है। दोनों के बीच में टेंशन हो रही है उस बेचारे की। उसकी कोई गलती नहीं, उसकी क्या गलती। यही समय आया राजा उत्तानपाद का। अब दोनों के बीच में उलझन हो गई, क्या करना चाहिए। तो पत्नी और धर्म पत्नी में यही रहस्य है। एक पत्नी होती है जो पति को पतन कराती है, यानी 10,000 रुपया के क्रीम पाउडर ले आओ, एक ऐसी पत्नी। 10,000 रुपया घर में आए तो सबके सामान ले आओ। और एक धर्म पत्नी होती है, 10,000 अगर है तो उनमें से 500 रुपया कथा में खर्च करो, जिससे हम सुखी, हमारे बच्चे सुखी रहे। पत्नी और धर्म पत्नी में यही अंतर है। यही जगदम्बा ने पहचान। देखिएगा, पार्वती माँ जगदम्बा भगवान स्वयं शंकर की धर्म पत्नी है। उन्होंने भी अपने पति के हृदय के विचार पढ़े। एक समय ऐसा आया, राघव रामचंद्र की धर्म पत्नी सीता जी ने भी अपने पति के हृदय के विचार पढ़े। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जब भगवान न्याय में बैठ के उस तरफ गए तो केवट को देने के लिए भगवान पर कुछ नहीं था। उस समय जगदम्बा जानकी समझ गई। तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं कि सिय पिय की ही जानन हारी। पत्नी जो है वो पति के हृदय के विचारों को पढ़ ले, वही धर्म पत्नी है। माँ जगदम्बा सिया कहती हैं, बोले स्वामी आप चिंता मत करो, कुछ देने के लिए नहीं है, निश्चिंत रहो। मन मुद्री मन मुदित उतारी, तत्काल अंगूठी उतार के दे दी। बोली ये अंगूठी आप दे दो, इसका ऋण मत रखो न्याय वाले का। कहने का तात्पर्य है जीवन में धर्म पत्नी ही बनना चाहिए, पत्नी नहीं। पति के हृदय के विचारों को पढ़ ले, वही पत्नी है। और यहाँ सुनीति ने भी वही विचार पढ़ लिए। बोले मेरा पति अब उलझन में है, क्या करना चाहिए, मुझे भी नहीं छोड़ पा रहा है और उसे भी नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन उसकी सौंदर्य में मोहित है। तो मेरा कर्तव्य बनता है पति की चिंता का हरण करना। स्वयं झोला लेकर, थैला लेकर, बैग लेकर बाहर खड़ी हो गई। बोले तू देवी, हे मेरी छोटी बहन अंदर चली जा और राजा के साथ राज्य का सुख भोग कर, मैं बाहर कुटिया में रहूंगी। और गांव के दूर उस राज्य से मेड़े में जाकर अलग से कुटिया बनवाई। उस कुटिया में सुंदर नीति वाली सुनीति रही। एक समय भगवान राघव रामचंद्र के जीवन में आया, राघव रामचंद्र के जीवन में आया। धोबी ने धोबन धमकाई। जब भगवान के जीवन में यह उलझन आई, बोले सीता से मैं ये कह नहीं सकता कि तू मेरे यहाँ से दूर हो जा, उधर राज धर्म मुझे परेशान कर रहा है कि मैं ऐसी पत्नी को रखे हुए। ये उलझन भगवान के जीवन में आई। फिर वहां भी क्या हुआ, सिय पिय की ही जानन हारी। स्वयं ही जगदम्बा सिया महारानी उस दिन भी घर से बाहर निकली, जिनको कहा गया है कि सीता जी को राम जी ने बाहर निकाल दिया किसी के कहने पर नहीं। उस दिन भी पति उलझन में था तो पत्नी का दायित्व था, पत्नी का कर्तव्य था कि मेरे पति की टेंशन दूर कर। और इधर देखिए सुनीति ने भी वही किया, कुटिया बनाई। और जो पति की सच्चे हृदय से सेवा करती है उसको कमल की फूल की तरह सुगंध देने वाला संतान पुत्र उत्पन्न होता है। और वही हुआ कि सुनीति के यहाँ सुंदर बालक ने जन्म लिया जिसका नाम है ध्रुव, और भगवान का परम भक्त कहलाया। एक बार विद्यालय में गया, विद्यालय में बच्चों ने कहा बोले तेरे बाप को का नाम है, तेरे पिता का क्या नाम है बता नहीं पाया। योग ऐसा बना, माँ से आके पूछा मैया मेरे पिता का क्या नाम है, मैं क्या कहूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, बच्चे मित्र दोस्त पूछते हैं, क्या कहूँ। माता ने कहा इस क्षेत्र के राजा तेरे पिता है। यह सुनकर बालक दौड़ता हुआ गया और सिंहासन पर राजा बैठा था, उसकी गोदी में जाकर गया।
यह दृश्य देखकर पिता भी प्रसन्न हुआ और पुत्र को हृदय से लगा लिया। तो ये दोनों दृश्यों को कौन नहीं देख पाई? सुरुचि नहीं देख पाई। सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया सिंहासन से, पिता की गोदी में से बालक को खींच के नीचे गिरा दिया और कहने लगी, इस सिंहासन पर बैठने का तुझे जब अधिकार मिलेगा जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा। इस सिंहासन पर तेरा अधिकार नहीं है। बच्चा रोता हुआ माँ के पास आया, बोले मैया मैं तेरी कोख से क्यों जन्मा, छोटी माँ की कोख से क्यों ना जन्मा, क्यों उन्होंने मुझे सिंहासन से नीचे गिरा दिया है। यह सुनकर माँ कहने लगी, बोले भगवान से कहता, पार ब्रह्म से कहता तो बोले अभी कह दूंगा, सुन लेगा प्रभु? बोले सुन लेगा। तत्क्षण बालक ने, उस 5 साल के बालक ने विचार भी नहीं किया और रोता हुआ भगवान को प्राप्त करने चल दिया। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में मिलेंगे। और कहता जा रहा है, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण वृंदावन में हरिलाल की जय हो। वह बालक रोता हुआ जा रहा है नारायण को प्राप्त करने के लिए। नारद जी आए और उन्होंने कहा, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे भगवान को प्राप्त करना है। बोले भगवान ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। बोले कैसे मिलते हैं? अनन्य प्रकार के विचार बताए गए। बोले अंतिम और एक ही बहुमूल्य शब्द है, ध्यान से सुनना, गुरु। फर्स्ट एंड लास्ट बहुमूल्य शब्द है गुरु। जीवन का सर्वोच्च पद प्राप्त करना है तो गुरु ठीक होना चाहिए। गुरु की इच्छा पूर्ति। गुरु ने अगर जीवन में कोई चीज दान में मांगी है तो गौरव महाराज, उसको दान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वह गुरु ने समझा दिया। नारद जी स्वयं गुरु बन गए और एक ही शब्द बोल दिया, बोले निश्चिंत हो जा, आज मैंने तेरी संपूर्ण परीक्षा ले ली, तू हर जगह से पास और तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। तुलसीदास जी ने गुरु के ऊपर एक बहुत कीमती चीज कही है, विचार करना अगर किसी के अध्ययन में आई हो तो सुने ध्यान से, कि रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाहि, और सदा सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया राई। अब ये ज्योतिषी गणना है। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार से 5वां दिन गिनिए कौन सा है, काउंटिंग करो फास्ट, कौन सा होगा है? रविवार से 5वां दिन गिने तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। शास्त्र कहता है रवि पंचक जाके नहीं, यानी जिस व्यक्ति का गुरु जीवन में असंतुष्ट है या अच्छा नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी ना है, उसके जीवन में रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बुध अर्थात बुद्धि, ताहि चतुर्थी ना है, उसके जीवन में चतुर्थी यानी सद्बुद्धि कभी आ ही नहीं सकती। जीवन पर्यंत वो जो निर्णय लेगा वह गलत ही लेता चला जाएगा। और ध्यान से सुनना, भूरा लंबड़दार सदा सप्तक घेरे रहे। 7वां दिन गिनो रवि से कौन सा है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सदा सप्तक घेरे रहे, अर्थात जीवन पर्यंत उसे शनि लगा रहता है। क्या करा लगा रहता है? शनि, जिसको 7.5 कहते हैं। सदा सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाही, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसके जीवन में कभी मंगल नहीं होते, जो गुरु से विमुख होता है। इसीलिए गुरु शब्द की बहुत बड़ी महिमा है।
गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उजाला। जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है उसे गुरु कहा जाता है। और मेरे गिरधर गोपाल नटवर नंदलाल के परम चहेते नारद जी ने मंत्र दे दिया और कहा मैंने तेरी परीक्षा ले ली है, तू निश्चिंत हो जा, तुझे भगवान मिलेंगे। मंत्र कौन सा दिया? द्वादशाक्षर। मुनीश भैया मंत्र दिया द्वादशाक्षर, जिसका उच्चारण है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत का महामंत्र कहा गया है। क्या है? महामंत्र है। जो इस